चाहते हैं कि मिथिलेश कुमार गुप्ता जी उनका स्वागत करें फूलमाला के साथ में। बाबा गणिनाथ संस्थान के संस्थान के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी का माल्यार्पण के साथ जो है इनका भी स्वागत किया जाए। उपाध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी, बढ़िया से ये जीवन करते हैं, बढ़िया जीवन कर लेते हैं। चंद्रवंशी हो ठीक है, हरजन जन तो ढेर दिन सुबह हम जाते हैं चंद्रवंशी मनोज जी चाहूं तनी आज हो जरूर बताई वहां के हमार गुप्ता था और इंसान के सुनी मैं अभी वीडियो छंद भूमि में आहा अरे दिल तो हसे हमार लगल बाटे दिल तो हसे हमार लगल बाटे दिल तो हसे कतनो मनाई मने नहीं मनवा कतनो मनाई मने नहीं मनवा अरे दिलवा के भीतर सटल बाटे दिल अरे दिल तो हंसे हमारे लगल बाटे दिल तो हंसे हमारे लगल बाटे दिल। बाकी है ना ये होली समारोह और होली मिलन वही बताइए, ये वर्षों का आनंद महापर्व है और हमारे बरादरी का मान्य गणमान्य महापुरुष जुटे हुए हैं। इसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी भाई मिलकर एकत्रित हुए हैं। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कहते हैं हम कि हिंदू काशी छोड़ दे, मुस्लिम मदीना छोड़ दे, हम लोग आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे जमाना छोड़ दे। दिल लगाया दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए, दौलत है किसी किसी के लिए समाज हम क्या है बंदगी के लिए। रवि गुप्ता, अच्छा ठीक है। नए उभरता हुए आए हैं मीडिया हमारे जो रवि गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी रवि गुप्ता जी का जुम्मन से चल के आए हैं। आए रवि जी और जी बीच में तो नहीं होली होगा तो होली में समारोह रानी मिथिलेश जी के यहाँ पिंटू सदस्य भाई बहुत अच्छा है। मैं समझ कर हम शंकर भगवान की मनोज
बजट है जब तक से माला नहीं आज दिनांक 19 मार्च 2024 को यहाँ पे सभी उपस्थित भाव जो जिला के विभिन्न गांवों से जो है पधारे हुए हैं उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ और कुछ बताना भी चाहता हूँ जो मुझे आज जानकारी प्राप्त हुआ। हमारे मिथिलेश गुप्ता जी के हैं कि यहाँ जो ये मतलब सभा का जो आयोजन किया गया है तो इन्होंने जो है एक संस्था का निर्माण किया है, गठन किया है, जिसका नाम है जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्थान बक्सर। इसका जो है गठन इन्होंने कुछ चंद दिनों से महीनों से जो है या हो सकता है 1 वर्ष प्रीवियस हो 6 महीने, हाँ 6 महीना बिफोर 6 मंथ आज से जो है इन्होंने इसका गठन किया हुआ है। तो ये संस्थान जो है जय बाबा गणिनाथ उत्थान संस्थान बक्सर जिसका नाम है, इसका मूल उद्देश्य है उत्थान करना। उत्थान करना तो उत्थान कैसा उत्थान? सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और शिक्षा जगत में उत्थान। जो है हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी हैं जिसको दूर करना है। उसका जो है इन्होंने एक छोटा सा भाग के रूप में जो है अपने ऊपर जो है इन्होंने उसका बेड़ा उठाया हुआ है कि हम कुछ लोगों को जो है इस जिला के लोगों को जो है संगठित कर करके और इस जो है कुरीति को सामाजिक जो रूप से है, आर्थिक रूप से है, उसको जो है थोड़ा उसके उन्मूलन के लिए इन्होंने जो है कुछ कार्यक्रम जो इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाइयों जो है आप सभी से मेरा ये मतलब कहना है कि इस संस्था के माध्यम से इन्होंने कुछ कार्य भी किए हैं, जिसमें कि ये बताना चाह रहे हैं कि एक हरपुर गांव है इधर, उनमें उनकी शशि गुप्ता जी उनका बच्चा का नाम है जिसका 1 वर्ष के आसपास आयु है और उस बच्चे का जो है मुंह और नाक का जो है मतलब कट करके दोनों का जो है वो कनेक्शन हो गया है, जुड़ गया है, माने ओपन हो गया है, मतलब जैसे कि उसमें हाँ जन्मौती है। तो उसके इलाज के लिए इन्होंने अपनी इस संस्था के माध्यम से 5,000 रुपये का जो है सहयोग किए और वो जो है फिलहाल इसका इलाज जो है PMCH पटना में करा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा जो है छोटे लेवल पर जो है मतलब इनका सहयोग है। और इसमें जो है इसके बाद कुछ और कार्य किए हैं जिसमें किसी को 2,000 किसी को 2,500 रुपये का इन्होंने फिलहाल मदद किया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो है इस संस्था के भविष्य के लिए जो है इस आर्थिक सहयोग के लिए इन्होंने जो फंडिंग की व्यवस्था की है कि मैं समाज से कुछ जो है पैसा इकट्ठा करूंगा, लूंगा और जो उचित होंगे जिसको मतलब जरूरत है उसका हम आर्थिक सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ जो है उसका हम सामाजिक सहयोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, किसी का बच्चे का एडमिशन जो है नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी के बच्चे का पैसा रहता है लेकिन जो है पावर की वजह से उसका नाम नहीं हो किसी अच्छे स्कूल में जो है मतलब नामांकन हो सकता है। तो उस तरह के कार्यों के लिए भी जो है बहुत लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव में अपना जो है कुछ आगे अपने बच्चे का भविष्य कैसे क्या करना है, कैसे उत्थान की ओर ले जाना है, उसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो उसको भी जो है मैंने शिक्षित करने का काम जो है ये शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल जो है इन्होंने आर्थिक जो है मान लेते हैं जिस एग्जाम्पल के तौर पर उस PMCH के बच्चे का या 2-2 हजार रुपया देकर के जो आर्थिक जो मदद की है। तो कहने का मतलब है कि आप सभी लोग जो है यहाँ पे आमंत्रित हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बंधु हैं, गार्जियन हैं जो हमसे भी अच्छी जानकारी उनके पास है।
तो मैं उनमें से बहुत लोगों को जो है यहाँ पे आमंत्रित करूँगा कि आ करके अपना जो है वक्तव्य यहाँ पे दें, अपने जो है जीवन की जो भी उन्हें कहें मूल्यांकित जो है जानकारी या कहें कि समाज को रास्ता बताने का कार्य भी जो है यहाँ पे करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा कि अपनी अपनी बात जो है अपने अपने मन में रख लें, ताकि जब बुलाएं हम तो आप अपनी 2, 4, 5 बातें जो है बताने का, मार्गदर्शन देने का कार्य करें। इस प्रकार से जो है मैं ये जो है थोड़ा सा जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा इस मिथिलेश गुप्ता जी का, जो कि जय बाबा गणिनाथ संस्थान उत्थान संस्थान के जिला अध्यक्ष के तौर पर ये जो है इनका नॉमिनेशन हुआ है, मतलब इनको मैंने नॉमिनेट किया गया है, जो भी हिंदी में कहते हो। और इस संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में जो है उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिता नंद गुप्ता जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष जो है राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, इनका परिचय कराना चाहूँगा। ये राजेश कुमार गुप्ता जी हुए जो कि कोषाध्यक्ष हैं। और इस संस्था के सचिव हैं बीना गुप्ता जी, इनका भी परिचय हुआ। और इस बंधु हैं जिनका नाम है डॉक्टर डी.के. गुप्ता, जो कि बीएसएफ के जवान हैं। और एक है डॉक्टर शशि कुमार जी, शायद आप हैं। तो इनका भी जो है, तो कहने का है मतलब है कि इसका जो हल ये है, इसके विषय में कुछ जो है अपना बताएं। इसके बाद तब पश्चात जो है और मेहमान को मैं आमंत्रित करूंगा, सबसे बुलवाऊंगा। अंत रूप में जो है जैसे इन्होंने गाना गाने का कार्यक्रम किया तो उसका भी आनंद उठाया जाएगा, और फूलमाला से जो है गुलाल उड़ा करके भी वो भी कार्यक्रम जो है का आयोजन होगा अंत में। आइए और अपना जो है आप बोल तो दादी को लगा दे, ये पे लगा दे भैया। हाँ तो खींचा हो। हां भैया कौन चलो चल ये कौन करो सीधा सीधा वही को रंग दिया जात रहो दिक्कत होता है। ऐसा दढ़िया पियर रखो ना और ना लड़का हो गया मिट्टी गई। मिथिलेश जी जो है ये हमारे सपनों का साकार किए, इसलिए इनको भव्य रूप से मेरा स्वागत है। माला के साथ वो के लगल हो जाओ पीछे। हम लोग पुष्प और गुलदस्ता से स्वागत करें। विवेक जी समाज का लड़का है, अभी IAS का मैंने एग्जाम दे रहा है लड़का। हम लोग का आशीर्वाद है कि आगे बढ़े। और डॉक्टर साहब जो पहले थे रामाशंकर साहब, वो हम लोग का समाज का कैशियर थे, कोषाध्यक्ष वही गुजर गए। उन्हीं के लड़के हैं। और उनका समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा और मार्गदर्शन भी रहा। हम उनका मार्गदर्शन, हमारे गुरु थे। और बच्चा को हम साथ में, ये भी बच्चा उतना ही मैंने चलिए मैं मिथिलेश गुप्ता
मैं मिथिलेश गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि ये अपने जो है नए गठित संस्थान का जो है थोड़ा परिचय कराएं अपने मुख्य बिंदु से। आज होली मिलन समारोह पर सब अपने भाई से, बड़ भाई, छोट भाई से, प्यारे प्यारे भाई से हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम बा। एकाएक ये संस्था हमने के दिमाग में हमारा राजेंद्र जी का बहुत पहले से चलत रही यहाँ के, तब तक से थोड़ा थोड़ा सा ही लागल चले बीरा कुछ हमारा के सहयोग बीरा जी देने और जन बात हम बहुत सलाहकार हमारा के अच्छा लागल कि जौन कि चंडीगढ़ से चल के गणेश प्रसाद गुप्ता जी आई रहने एक डायरेक्टर उन्हें के बानी बाबा गणनाथ उत्थान संस्था के, और DK गुप्ता जो BSF में बानी वहाँ के, वहाँ लोग हमारा के राय देनी गई से पहले तो संस्था बहुत आगे बढ़ी और हई कार्य में शादी से लेके उन्हीं के सराह तक माने कि लास्ट जेकरा माने आर्थिक मदद लेवे के बा तो उतना तो माने ज़्यादा हम ना बोल सकी, लेकिन 5-10 हज़ार रुपया खातिर की संस्था आज गरीब नहीं थे जो वाकई सहयोग लेवे जो। खैर सहयोग के तो भावना से आज कोई के माने एहसान कोई लिहल भी नहीं के चाहत, लेकिन उसके बादो हमारा संस्था तत्पर भी है कि हम सहयोग दे आ सहयोग लेवे वाला के ढूंढाता, देवे वाला के कमी नहीं के। हमनी के जौन बाटे तो हम एकरा के बहुत तन मन से लागल बनिया आ हर लोग कार्य जे बा बहुत तनु मन से कर रहा बा। आज के डेट में 172 को हमारा ग्रुप में लोग हो गए बा जौन की सब लाइक करता, सब लोग ढूंढता कि कब कब कैसे मीटिंग हो आ कैसे का कल जाए। तो ये जौन बाटे तो हम बाबा गणनाथ उत्थान संस्था के लेके चलते नहीं। अब मैं लोग के जौन बाटे तो सहयोग से चली, ये अकेला जौन बाटे तो हमारा माने बस के काम नहीं थे, समाज के काम अकेला कोई से ना हुई, अकेला चाना भाना फोड़ सकेला सबका सहयोग आगे बढ़ी। आई लगा था कि ये रूप से अपना सबका दिल में जुनून घुसल बा तो इस संस्था कभी जौन बाटे तन विकलांग ना हुई, कुछ कह के दिखाई। जय बाबा। राजेश कुमार गुप्ता जी ये जो है थोड़ा सा ये भी इंट्रोडक्शन दे। आइए। नाम बच्चे हमारा नाम है राजेश गुप्ता, रहने वाले MP के। अभी के बगल में लक्ष्मण चट्टी गाँव चिपरा कला गाँव है, और इस संस्था में जोड़ने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। तो भैया सलाह दिए कि भैया ये काम किया जाए, और ये भैया हम तो जानते ही नहीं थे कुछ होता है यहाँ पर। और हम चाहेंगे आप लोग भी जहाँ रहें वहाँ से वहीं पर अपना टीम बनाया जाए, वहीं से काम किया जाए जहाँ है कहीं से, ठीक है। कानू हलवाई समाज के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, नहीं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना जो है अनुभव और जो है अपना सलाह वो व्यक्त करें। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मिथिलेश जी हमारे सपनों को साकार किए, इसलिए बहुत हम खुश हैं। आज हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। आदमी का जो है मानसिकता सुधर जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। ऐसे में हम लोग का समाज का भलाई है। हम तो आज से नहीं साल भर से हम कर रहे हैं इस चीज को, मगर हमको कैशियर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम कैशियर किसको बनाएं। हम मिथिलेश जी कहा कि मिथिलेश जी आप कैशियर बनिए, इन्होंने हाथ उठा लिया। मैंने बहुत लोग को हमने बोला कैशियर कम से कम रहिए, बाकी हम करेंगे सब। तो हो सकता है हमको जरूरत महसूस नहीं हुआ उनको, हम हर मदद देने के लिए तैयार हैं। मदद देंगे और मदद दिलवाएंगे। हम लोग को आगे जाएगा, क्योंकि मिथिलेश जी संपर्क भी नहीं था, उस घड़ी से हम काम कर रहे हैं। 2-4-5 लाख रुपया हमारा भी खर्च हुआ, सुभाष जी का भी रुपया खर्चा हुआ, और हम लोग का यही दिमाग में बस घुसा था कि समाज कैसे आगे जाए। समाज में राजेंद्र जी से मिथिलेश जी से आना पड़ेगा, मिथिलेश जैसा भवन जी को बनाना पड़ेगा। माने इसमें सब लोग अगर हम लोग लाग जाएं तो 100 आदमी का हम लोग जिला भर में
एक विजय पालेंगे। थोड़ा सा मानसिकता अपना सुधार कर ही चले और अपने मन में कोई ऐसा द्वेष नहीं रखने। बहुत धन्यवाद है हमारे मिथिलेश बाबू को, कैशियर साहब हैं, वीरा जी हैं, जो भी इस संस्था में है, गणेश जी हैं वहाँ चंडीगढ़ में, उनको भी सबको बहुत दिल से खुशी। सब लोग लगे तो और अच्छा है। हम तो खोज रहे हैं कि कौन है लोग। तो एक मिथिलेशी जी को जरूरत नहीं है, बबन जी को भी जरूरत है, मनोज जी की भी जरूरत है, सबको जरूरत है कि इनका मदद करें। अध्यक्ष हुए इसके लिए बहुत बड़ा है। हमारे जितने भी कानून हलवाई समाज के या अन्य समाज के साथी हमारे हुए हैं, उनको मैं कानून हलवाई समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमन स्वागत करता हूँ। तथा आज जो हम लोग के बीच में नए कमेटी का जो शुरुआत हो रहा है, उस शुरुआत का अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई मिथिलेश साहब जी को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं स्वागत करता हूं। तथा सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो आज का मुख्य अतिथि हमारे बीडीसी बड़े भाई अजय कुमार गुप्ता जी हैं, जो सोनबरसा से आए हुए हैं। बड़ा अभिनंदन करूँगा कि आज हमारे समाज के जिला परिषद मुखिया, वार्ड परिषद या वार्ड सदस्य अगर तैयार होते हैं तो आने वाले समय में हम लोग का निश्चित रूप से जो बिगड़ी बात है वो कुछ न कुछ सुधारने का काम जरूर पड़ेगा। तथा यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जी, बड़े भाई बबन जी, मनोज जी, संतोष बाबू, राकेश जी, यहाँ जितने भी हमारे युवा भीमा जी क्या कहते हैं, वीरा जी, ये हमारे जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब लोगों के नाम से मैं शरीर से तो परिचित हूँ लेकिन नाम से थोड़ा सा अपरिचित हो जाता हूँ। अपने तरफ से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे मिथिलेश बाबू को बुलाने पर, उनके दरवाजे पर आज हम लोग होली मिलन समारोह का शुरुआत कर रहे हैं, चाहे उद्घाटन कर रहे हैं। तथा एक संस्था जो हमारे कौन संस्था बाबा गणिनाथ उत्थान संस्थान बक्सर के नाम से जो अभी शुरुआती पीरियड में चल रहा है। साथियों, हम तो आप लोग को जानकारी होगा कि उपाध्यक्ष हैं जिला के, लेकिन हमको सही में जानकारी नहीं था और होता है। शुरुआती से हम बीएसपी में जिला का महासचिव रह चुके हैं, आज भी उसमें सम्मानित सदस्य हैं। 2017 में 16-17 में हम लोगों ने बक्सर जिला में कमेटी बनाए। हमारे संयोजक जी हैं, राजेंद्र जी का भी रहा, मिथिलेश जी का रहा, मिथिलेश जी को रहा और 9-10-11 सदस्य थे और एक आध दो साथी थे। हम लोग घर घर घूमकर जनगणना की। वो जनगणना में हम अपनी कलम से सारे दरबारी को घूम कर पूरे स्वजातीय लोगों का जनगणना किए। तो कुलपुरा में उनका घर है, दामोदर जी को उस समय कोषाध्यक्ष थे हमारे कमेटी के। तो वहाँ से हम शुरुआत किए, जैसे जैसे बैठे हैं हम उसमें पारापारी से वहाँ बोलने का मौका मिला। तो हमको लोग मौका दिए तो हमने कहा कि बड़े भाई दामोदर भैया, हमारी चाह है कि आज हम लोग 1.5 साल से कार्य कर रहे हैं लेकिन कार्य में प्रगति महसूस नहीं हो रहा है। तो हमारा विचार है कि जैसे और समाज के लोग जो है अपना बैनर लगा करके होली मिलन समारोह, रविदास जयंती, फलान मकर संक्रांति लोग मना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बैनर लगा हुआ है। तो का हम किसी समाज से, हम लोग का समाज कमजोर थोड़े है,
हम लोगों को भी अपना एक बैनर बनवा करके चौक चौराहे पर लगाना चाहिए। तो हमारे बड़े भाई दामोदर जी ने कहा कि अगर इतना शौक है तो जाकर अपने पूरे परिवार का ही फोटो लगा करके लगाने दीजिए। और थोड़ा उनकी भाषा में उतना मुलायमियत नहीं थी। हमारे 20-25 कमेटी के लोग वहाँ जो मुख्य सदस्य थे जिला के वो थे। हमने कहा कि ये बात आपका शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन मैं भावुक हो गया और हमने कहा कि जब ये बात है तो हम तो बहुत पहले से कुछ सामाजिक काम किए हुए थे, अनुभव था हमको, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो वो भी हमारा साथ दिए। अब हम लोग जैसे आज मिथिलेश जी अध्यक्ष हैं, उसी तरह हम लोग भी उस समय सोचने लगे। हम राजेंद्र जी, रामाशंकर जी के पिताजी थे और बड़े भाई लालू प्रसाद गुप्ता जी भी थे कि भाई किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो वे लोग कहे कि भाई आप तो बहुत पहले से बोले हुए हैं, पैसे के रुपये में चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से आज जो है हर समाज के अपेक्षा उपेक्षित है। समाज में जो है मान सम्मान अपने आप में मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इस बात को हम बहुत गहराई से समझते हैं, लेकिन हम और चाहे 2-4 व्यक्ति, मिथिलेश जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे अजय बाबू हो, हम लोग 2-4 आदमी इतना चाह करके भी हम लोग चाह बनाए, लेकिन ये बनिया समाज के हमारे लोग जो है, शहर वाले लोग पनपने नहीं देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पार्टी के असर से ये लोग गुलाम हैं, और गुलामों का गुलामी का जब तक हम लोग एहसास नहीं कराएंगे तब तक से गुलामी का जंजीर जो है टूट नहीं सकता है। तो आज हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे युवा जो जितने भी यहाँ पीढ़ी के लोग आए हुए हैं और हमारे मिथिलेश जी जो अध्यक्ष हैं, युवा साथी, जितना हो सके आप लोग भरपूर सहयोग देने का काम करें, और जिस तरह का सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम भी तो 1988 से राजनीति कर रहे हैं, किसी तरह का कोई वीआईपी नेता लोग होगा कि नहीं हमको लोग पहचानते हैं। हमसे जितना सहयोग कहिएगा, जिस तरह का सहयोग कहिएगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हमारा अपना अनुभव है, सोच है कि अगर ऐसा कार्य जो है हमारे उत्तर प्रदेश से राजेश जी आकर के बिहार की धरती पर अपना इतना काफ़ी सहयोग देने का माने जो सराहनीय काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी यहाँ युवा आए हुए हैं, इनके सहयोग और सलाह और कोषाध्यक्ष के उपलक्ष्य में एक बार जोरदार ताली हो जाए कि हम लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान की सोच नहीं बना पा रहे हैं। हम किस पूर्वज का एक प्रकार से कहिए कि जड़ है, हमारे पूर्वज क्या थे। जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता है, वो समाज हमेशा हमेशा गुलाम रहा करता है। इतिहास से और सोच से शक्ति पैदा होता है, और जब शक्ति पैदा होता है वही समाज जितना विकास हो, जितना आप लोग चाहें हमसे मदद लेना, हम मदद लेने के लिए तैयार हैं। पैसा रुपया भी जो लगा दीजिएगा, वहाँ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, बैठिए, चौक चौराहा है, अगर कहीं किसी तरह का थोड़ा गलती नहीं कर दिया हो और मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और हमारा भाई जो है दूसरा भाई देख रहा है कि चेहरा ठीक बा, हमारा तो बहुत बढ़िया करता है, तो उस हालत में अगर वहाँ छोटा भाई भी हो या बड़ा भी भाई हो, अगर भाई मारा जा रहा है तो कम से कम वहाँ जा करके खड़ा होइए, कहीं भाई क्या बात है, काहे मार रहे हैं, और वो गलती भी किया हो तो वहाँ उसको सपोर्ट कीजिए। जैसे और समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी जिस दिन सपोर्ट करना सीख जाइएगा, हमारे समाज के ऊपर किसी की हस्ती नहीं है, वो उंगली दिखा दे।
इसलिए कि हम लोग के समाज की स्थिति परिस्थिति आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक ये कहीं किसी से कम नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है जिस कमी को हम और आप भाप नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो है राजनीति। तो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए हम ये कहेंगे कि छोटा ही भाई मिथिलेश जी हैं, अगर यहीं से शुरुआत हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हम लोग कम धन लगा करके जितना हो सके आगे बढ़ाने का हम लोग बढ़ाएं। इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उपाध्यक्ष राम बदन गुप्ता जी और सचिव मिथिलेश गुप्ता जी, जो पूर्व 5 वर्ष तक जो इन्होंने कार्य किया, तो करीब जिला से 5 से 7 हजार लोगों को संगठित करने जोड़ने का काम जो है किया। आज के डेट में मैं किसी भी जिला के किसी कोने में जाता हूं तो लोग इनका नाम जो है और अध्यक्ष जी का नाम लेते रहते हैं। कहने का मतलब है कि 5000 से 7000 लोग कहीं पे भी जो है इनके साथ जो है जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं किसी कार्यक्रम में। आज इन्होंने उसी का एक्सपेंशन है, उसी का विस्तार इन्होंने दिया इस संस्था के माध्यम से। तो 5000 से 7000 आदमी जो है हमेशा इनके साथ रहेंगे। अगर कहा जाए इस संस्था को कि ये जो है 7000 प्लस, तो ये जो है बिल्कुल ही उचित होगा। यानी कि 5 से 7000 लोग इनके पास ऑलरेडी हैं, उसमें कुछ लोग नए लोग जुड़ेंगे और ये समाज का काम जो है काफ़ी जो है अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो जो इसके लिए इन्होंने जो जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो है कलम कापी निकाल के गांव जो है सबको जो है सबका नामकरण जो है करना स्टार्ट किया, सबको रजिस्टराइज किया, इसके बाद में उसको संगठित किया। संगठित करने के बाद में जो है उसका हमने एक्सपेंशन दिया, सोशल मीडिया पे बताए और उससे जो है स्वयं आकर के MLC राधाचरण सेठ जी से जुड़े। जो है पटना में कार्यक्रम हुआ, अब तो जिला में कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन इस संगठन का मेन उद्देश्य जो है आर्थिक रूप से जो है किसी को उठाना है, सामाजिक रूप से उठाना है। और जो है इसमें हर संस्था में जो है कई चरण के लोग होते हैं, चरण 1, 2, 3 एंड 4। कहने का मतलब है कि एक बुजुर्ग वर्ग होता है, एक वर्ग उनसे 10 वर्ष छोटा होता है, अगला जनरेशन फिर 10 वर्ष छोटा है और एक जनरेशन और छोटा हो जिसको हम लोग युवा कहते हैं, जिसमें 25 से 30 वर्ष के बीच में लोग लाइस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इन लोगों का उम्र बढ़ रहा है तो पिछली पीढ़ी जो है आगे के जा रही है उस संगठन के जो है विस्तार के लिए, काम करने के लिए, सामाजिक उद्देश्यों के जो है प्राप्ति के लिए। तो आप में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने बताया कि अभी 172 लोगों को हमने जोड़ रखा है और हम काम करेंगे। देखिए, चाहे किसी भी महापुरुष का जो है एक शब्द सबका कॉमन मिलेगा कि शिक्षा का जो है अपने घर में जो है विस्तार कीजिए। शिक्षा एक ही चीज है जो आपको अच्छी लाइफ जिला सकती है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। हम भी जो है आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन जो है मेरा भी बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छा ही मतलब बहुत हाई फाई नहीं रहा है। मेरे बड़े पिताजी जो है काफ़ी बाबा हमारे काफ़ी संघर्षशील रहे हैं। मेरे बड़े पिताजी जो है बहुत 1960 के दशक में जो है उन्होंने जो है मैट्रिक का एग्जाम दिया और जो है पूरा स्टेट टॉपर हुए, पूरे स्टेट बिहार टॉपर हुए उस समय में। इसके बाद रेलवे में जॉब पकड़ा, उनका जॉब बैंकिंग में हुआ। इसके बाद उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकाली, IAS वाला, उसमें सेलेक्ट हो गए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रहे। पापा हमारे पर भी छोटे थे तो वेटनरी डिपार्टमेंट गए। तो कहने का मतलब है कि आप अपने घर में जो है सभी बच्चों को जो है मतलब एजुकेशन के लिए जो है आप संघर्ष करें, हम यही कहना चाहेंगे। और इस तरह से जो कमी आएगी संस्था के माध्यम से उसका सहयोग किया जाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का हो। ये नहीं कि कानून का है तो कानून का ही नहीं, अदर वर्ग का होगा तब भी। इस प्रकार से हम आमंत्रित करना चाहते हैं आज के मुख्य अतिथि जो है वो हम आमंत्रित करना चाहेंगे, आए अपना कुछ बात जो है व्यक्त करें। आदरणीय महान भाव, उपस्थित महापुरुष, भाईगण, बंधु, हमारे डॉक्टर साहब
तो इतना कायदे अनुसार समझा दिए हमारे समाज को, वही सत्य है। कुछ छोड़े ही नहीं है समझने वाले के लिए, क्योंकि ये समझाना और बुझाना, अपने भाइयों को जगाना तक से लेकर के चले गए। वैसे हम भी घूमना शुरू किए चुरामनपुर से बाबा गणिनाथ देव जी की पूजा के उपलक्ष्य में। तो हमें ये गलानी हुआ कि हम गांव-गांव जाएंगे, अपने भाइयों को देखेंगे। तो बहुत से हमारे भाई हैं, घूमे नहीं हैं समाज में, तो देखे हैं कि फटे पुराने मैले कुचैले पहने हुए हैं, वस्त्र उघारे हैं, पीछा ऐसे हाथ किए हैं। हमें बहुत दर्द हुआ, क्योंकि वो भाई अभी समाज में जाते नहीं हैं, गए नहीं हैं। अगर हमने वो कार्ड लेकर के गए, वो 51 रुपया देते हैं, 11 रुपये नहीं भैया, हम कार्ड लाए हैं न्योता देने के लिए, न्योता लेकर के हमारे यहाँ आए। हमारा ये सोच था कि हमारा भाई जो है हमारे पूजा में शरीक होगा, हमारे समाज को देखेगा, तो कुछ तो तरक्की होगी 1 साल में, 2 साल में। ये हमारा भावना रहा। और जैसे कि हमारे राम बदन भाई बोले कि समाज कटाक्ष करती है, वैसे हम लोगों को भी बीच में 3 आदमी कटाक्ष, तो उनको हमें अच्छा नहीं लगा। कहने का मतलब कि भाई समझते हैं तो भाई नंगा है या मैले है, भाई समझते हैं उसको अपने कंधे पर लेकर के चले, उसी को हम भाई कहते हैं। जो भाई समझे कि हमारा भाई ये तो गरीब है, अति पिछड़ा है, ज्ञान नहीं है, तो हम साफ कपड़ा पहने तो ये ना सोचे कि हमारा कपड़ा गंदा हो जाए। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हर बात तो हमारे राम बदन भाई तो बोलिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं। और ये उठान में तो अथक प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारा समाज लंगड़ा है, बैसाखी की सहारा है। ये नौजवान पीढ़ियां जब उठेगी तो बैसाखी हटा देगी तो खड़ा हो जाएंगे हमारे भाई बहन। बैसाखी हट जाएगी तो हमारा समाज खड़ा हो जाएगा, चलने की काबिल हो जाएगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे नौजवान बच्चों से कि इस कार्य को आप लोग तेजी गति से चलाने का काम करें और एक सच्चा सिपाही बने। जय हिंद, जय भारत, अजय गुप्ता जी सोमबरसा पंचायत बीडीसी वर्तमान को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपना कुछ। सबसे पहले इस होली मिलन समारोह के साथ साथ बाबा गणिनाथ उत्थान समिति का जो हमारे बड़े भाई हितेश जी ने रखा, और इस मंच पर विराजमान हमारे बड़े गार्जियन के सभी बड़े बुजुर्गों को हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन, हम छोटे को शुभ आशीर्वाद। हमारे गार्जियन ने बहुत कुछ बंधे बंधाए हुए सूत्र में बहुत सारी बातें कह चुकी है, जो कि उनकी बातों में मुमकिन सही है। दूसरी बात है कि हमारे छोटे भाई हो या हमारे बराबरी के भाई हो, इन्होंने जो कहा, हमारी सबसे बड़ी गरीबी हमारी अशिक्षा है।
शिक्षा को हम लोग जगाएंगे अपने समाज में, शिक्षा के अग्रसर हम ले जाएंगे तो हम लोग स्वतः आगे हो जाएंगे, और यही हम लोग को लाना है। और ये समाज बाबा गणिनाथ उत्थान समिति के तहत हमारे सभी गार्जियन लोगों ने यह ठाना है कि हम लोग सभी लोग अर्थ के साथ साथ उन सभी वैसे लोगों को हम लोग मदद पहुंचाने का कार्य करेंगे जिनमें मेरी भी सहभागिता जरूर रहेगी, और जैसे भी आप लोग खोजें मैं साथ हूं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जहां भी जाएं और बुलाई जाए हम लोग को पहुंचना चाहिए, चाहे थोड़े ही समय के लिए हम लोग पहुंचे, लेकिन गार्जियन बुला रहे हैं तो गार्जियन क्या उनको दिक्कत है, क्या कहना है उनको, हमको पहुंचना है वहाँ, हम लोग पहुंचेंगे। और ये हम लोग की कम्युनिटी बने कि हम लोग यूनिट होकर के कहीं पहुंचे और हर किसी के साथ सुख दुख में शामिल हो। बहुत सारे ये तो बातें हम लोग के तरफ से बताई गई कि हम लोग अपने समाज के तरफ से मदद करेंगे। बहुत सारी वैसी भी बातें होती हैं जो कि सभी लोगों को जानकारी नहीं होगी, कुछ हम लोग को सरकार देती है, उसके बारे में वैसे तो बताना मैं नहीं चाहता था, मगर देना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो घटना के समय ही वह सब खाना पूर्ति होती है और कार्य होती है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के तहत यदि ये बताने के लिए हम बोल रहा हूँ, किसी के साथ भगवान न करे हो घटित हो, मगर ये जानना जरूरी है कि चूंकि समाज को सरकार के तरफ से उसका लाभ मिल जाए। जैसे कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम लोग उसका पोस्टमार्टम करा करके उसको सोचते हैं कि अब क्या करे के बाद अब छोड़ा जौन भइल तौन भइल ना, उसका FIR सहित आप थाना से उसको भेजवाइए और DTO ऑफिस में उसका 4 लाख रुपया मिलता है। पहले हमें भी जानकारी हुई है कि श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के यहाँ आवेदन कीजिए और 50,000 का लाभ श्रम परिवर्तन पदाधिकारी देते हैं। यदि किसी के यहाँ घटना दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंटल हो गई तो 2 लाख रुपया है, और ऐसे हुई स्वाभाविक मृत्यु हुई तो उस पर 50,000 रुपया मिलता है। इसका भी हम लोग लाभ किसी को दिलवाने का काम करें जिसके घर में यदि कुछ हो जाती है तब। वैसी बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे कि हम लोग के परिवार में किसी बहू बेटियों का शादी हुआ और उन बेटियों के लिए सरकार ने 50,000 का प्रावधान रखा है, कन्या विवाह योजना, मगर हम लोग नहीं भरवाते हैं, किसी को जानकारी नहीं है। तो ये भी भरवाना है, देना है BDO साहब को। आप ऑनलाइन कराइए, उसका सारा डॉक्यूमेंट लेकर के ऑनलाइन कराइए, 50,000 का उसका भी लाभ दिलवाइए। आप सभी लोग मिल करके अपने अपने पंचायत में और अपने अपने नगर परिषद क्षेत्र में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम लोग को लाभ मिलनी चाहिए। और इतना ही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। और रही बात पूरे इस टीम की, बाबा गणिनाथ उत्थान समिति और संपूर्ण वैश्य समाज, उसके लिए भी मैं समर्पित हूँ। आप लोग जैसे ढूंढिएगा वैसे मैं हाजिर हूँ, कहीं भी चलना हो, तुम देना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। कहीं देहातों एरिया में 1-1.5 बीघा 2 बीघा जमीन मिल जाए सस्ते वाली, उसको लेकर हम लोग एक स्कूल खुलवा दिए, उसमें हम लोग हर जगह से कुछ न कुछ ले लेंगे, सस्ता का जमीन मिल जाए। और हम लोग का समाज में इतनी गरीबी है, किसी के पास छत नहीं है, भैंस गाना है तो उसी घर में सो रहा है, शाम बिच्छू निकल रहा है, बरसात के दिन में देखिए कितना परेशान है। जो शहर में रहता है तो पंखा लगवा कर रहिए रहा, उसका बच्चा अगर पढ़ जाएगा, मान लीजिए शिक्षा में आगे हो जाएगा और समाज से निकलेगा, तो समाज को बहुत अच्छा मदद मिलेगा और समाज बहुत उत्सुकता के साथ कहेगा। तो हम यही कहेंगे कि एक इसको दिमाग में रखते हुए जो भी मदद होगा
भरपूर मदद देने के लिए, देहाते में मिल जाए, भरपूर मदद देने के लिए हम लोग तैयार हैं। चाहे विधायक हो, मंत्री हो, जब हम एक जगह जाएंगे तो उनसे अच्छा उस मदद मिलेगा, उससे अच्छा मदद मिलेगा कि भाई मेरा स्कूल है वहाँ बनवा दीजिए, हमारा समाज आपके साथ है। उसमें हमारे समाज का लड़का जाएगा, उसको हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा। हम लोग को समाज का बच्चा तेज है मगर पैसा बिना नहीं पढ़ पाता, तो हम लोग उस तरह का एक रखें। और कोई समाज का इतना आदमी, हम लोग एक आदमी को उसका सारा हिसाब कभी खोज देंगे कि भाई हमारा देते हैं, क्या करते हैं आप, देख लीजिए भाई, लड़का के पास जाइए, आप सारा मिल जाएगा। इस तरह का साफ सुथरा हम लोग काम करेंगे तो हम लोग भविष्य में हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। स्कूल बड़ा से बड़ा स्कूल बना देंगे, उसमें वही एक तरीका है कि हम लोग का परिवार का गरीबी दूर होगा। यहाँ से कुमार गुप्ता, ग्राम परसागंडा, ब्लॉक नवानगर, जिला बक्सर के निवासी हूँ। मैं आज बाबा गणनाथ उत्थान समिति के बैनर तले जो होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, हमारे बड़े भाई निखिलेश भैया जी जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे मामा जी राजेंद्र जी, और मामा तुल्य रामभद्रन जी डॉक्टर साहब को, मैं सबको बड़े भाई को प्रणाम करता हूँ और सबको से बात था कि ये जो समाज की परिवेश है, इस परिवेश में अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे समुदाय शिक्षा से अभी बहुत पीछे हैं, बहुत सारे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। बाबू कुंवर सिंह जैसन अपन प्रेरणा दे के उत्थान कर रहा बानी, ताकि हमनी के ई लालसा बा कैसे बा, आहा बांग्ला में उड़ेला अभी ई ना हो बाबू, आहा बाबू कुंवर सिंह ए गावा समय में तो कैसे बात होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, हाथ कनक पिचकारी, हाथ कनक पिचकारी, हाथ अबीरा, जमुना गई जल कैसे भरू रे, जमुना
हैया हैया अब एगो लचकावा एकरे चौरैया वाहे बाबा बोए चौरैया चौरैया कटे जोग भैली जोग भैली कटे जोग भैली काटे देवर भौजैया काटे देवर भौजैया पिकर कर बाबा बोले बाबा बोले चौरैया पिकर कर बाबा बोले चौरैया बेचे जोग भैली बेचे जोग भैली बेचे देवर भौजैया बेचे देवर भौजैया पिपर तर बाबा बोले चौरैया बाबा बोले चौरैया पिपर तर बाबा बोले चौरैया बाबा बोले चौरैया पिपर तर बाबा बोले चौरैया शंकर भगवान की बाबा गणिनाथ की जय, सरस्वती की हम वहाँ के एकदम हम मुड़िए पकड़ लिए तो हम नीचे कहा गए हम खानदाने पकड़ लेने हैं नमस्कार, मैं हूं रविकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं A to Z बोल जनता बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं यहाँ मिश्र जी के निजी आवास पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पहुंचकर उनसे जानेंगे कि किस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया है। इस भूमिका में अपना योगदान कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ हैं। मिथिलेश भैया अपने आप को अकेला मत समझे, हम सभी भाई उनके साथ हैं। निजी आवास पर होली समारोह हो रहा है, आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि अपने समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं मिथिलेश जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं बहुत आपका आभारी और धन्यवाद देता हूँ रवि गुप्ता को कि जो आप इतना इस भाग दौड़ के इस बेथु दौड़ में आप मेरे यहाँ इतना टाइम दिए और हमारा जो है आवाज़ को उठाएंगे और जनता के सामने आप प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो समाज आज जुटी हैं होली मिलन समारोह में, बाबा गणिनाथ उत्थान संस्था के बैनर तले हम लोग जो जुटे हैं होली मिलन समारोह कर रहे हैं। इसको हम लोग चरणबद्ध प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग ऐसा होली मिलन समारोह हमेशा करेंगे और अपने समाज के उत्थान के लिए जहाँ जैसी जिस चीज़ की ज़रूरत है, उनका स्वास्थ्य को एक्सीडेंटल शादी विवाह, हम अपने समाज के साथ मदद करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद। आइए जानते हैं, एक साहब बैठे हैं, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं और अपने समाज के लिए क्या करेंगे। समाज के उत्थान के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं 11 भाई, हर तरह से मदद में लगे रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज संगठन जो उत्थान संस्था चल रहा है, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सारे भाई 172 जो भाई जुटे हुए हैं, या आगे चल के 500,000 में परिवारिक हम लोगों का होगा, तो इसमें अगर किसी का मदद करना तो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग एक आदमी अगर नहीं कर पाएगा, कोई सक्षम नहीं होगा, तो इसमें हम लोग ये सोचे हैं कि सब भाई पे 100-200 रुपया लगा करके किसी भाई को कोई दिक्कत आएगा तो उसका इलाज मदद किया जाएगा। एक आदमी का 100 आदमी का लाठी एक आदमी का बोझा हो जाता है। उस हिसाब से हम लोग सारे आदमी पे चंदा लगा कर कमर करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा विचार है आप लोग का। तो आइए जानते हैं सर से कि सर ये जो संस्था स्टार्ट किए हैं, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहते हैं अपनी टीम को। ये हमारा संस्था जो है पूर्व संस्था से ही जुड़ा हुआ संस्था है और इस संस्था में हमारे जितने पुराने
सदस्यगण थे वो सब इसमें हैं और इसको नए सिरे से आगे ले जाने के लिए इसका हम लोग बैठ कर के रणनीति दिशा डायरेक्शन तय करेंगे और इसके लिए जो है इस संगठन को जो है हम सोशल मीडिया से जुड़ेंगे और इसमें नए नए सदस्यगण को, युवा वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को, सबको इसमें हम सम्मिलित करेंगे और इसका एक प्रारूप तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट के बनाने के बाद में हम इस जो है बक्सर जिला के हर एक प्रखंड में जो है और अनुमंडल में जा कर के जो है अपनी बातों को रखेंगे, अपने पुराने साथियों से कहेंगे, कहने के बाद में जो भी सुझाव होंगे उसको लेंगे। जो आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा हुआ है उसको भी मदद करेंगे, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको भी मदद करेंगे और ये जो है इसकी ये अभी तो शुरुआत है और इसके लिए हमारे अध्यक्ष जो है मिथिलेश जी हैं और उपाध्यक्ष जी राजेश जी हैं। ये लोग बैठ कर के इसका जो है अगला कदम क्या होगा इसके लिए निर्णय लेंगे और हमारे पुराने जो है कमेटी के सदस्य जो यहाँ पे मौजूद हैं वो उनका भरपूर सहयोग होगा और दोनों ही संगठन एक है। इसी के चलते आपके साथ गाड़ी को ध्यान देते हैं। धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं एक और साहब हैं इनसे कि इनका राय क्या है। जो बक्सर जिला की टीम है, पुरानी टीम है, बाबा गणिनाथ सेवा समिति संस्थान जो बना है, इसका उद्देश्य यही है कि शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मदद करना और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भाई मिथिलेश जी के तहत और सभी बंधु के तहत मिल करके यह जो आयोजन किया गया है और इसका समावेश पहले से जो कमेटी है उसके साथ ही है और इसमें बहुत सारे नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इतना उत्साहित यह समाज यानी हमारी समाज इसमें सम्मिलित हो रही है साथ देने के लिए चरणबद्ध तरीके से और कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं हमारे सभी साथीगण। इनको हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को एक सवाल और आपसे बताइए, कन्या विवाह के बारे में थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, ये समाज में किसी को जानकारी नहीं है, बताइए कैसे हमारे समाज के लोग लाभ उठा पाएंगे, किस तरह से? कन्या विवाह योजना जो है हमारे समाज में ही नहीं पूरे तमाम समाज के लिए है। बिहार सरकार के तहत यह योजना चलती है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चलती है जिसमें कन्या का और दूल्हे का फ़ोटो साथ में लगा करके और वोटर आईडी और उसमें आधार कार्ड ले करके और माता पिता का जो भी उसमें आवेदन होता है संलग्न करना पड़ता है और इसके साथ साथ कोर्ट से अफिडेविट लगा करके उसमें कन्या विवाह योजना का आप लाभ ले सकते हैं। जी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं हुआ तो अगर आपको ढूंढेंगे कि हमें मदद करें तो कैसे कीजिएगा? हमको आप जब भी करें मदद के लिए मैं तैयार हूँ। आप हमको ढूंढिए, मेरा नंबर रख लीजिए। नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर हम शेयर कर देंगे, बोल भी दें। 9939 74 88 78 30 65। मेरा परिचय हुआ अजय कुमार गुप्ता, सोनबरसा पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड नावानगर। मेरा ग्राम सोनबरसा हुआ जो कि सोनबरसा NH 30 पर बाजार है, मेरा वहीं पर है आवास और मेरा एक छोटा सा शॉप भी है। और आप सभी लोग जब भी ढूंढिएगा हम तैयार हैं, लाभ दिलवाने के लिए भी तैयार हैं और संगठन में कार्य करने के लिए भी हम तैयार हैं। आप सभी का साथ और सभी का विकास, मेरा यही तात्पर्य। आपसे बात करके तो साहब बताइए अपने समाज की विकास के बारे में कुछ, कि आपका समाज कैसे आगे बढ़े और उनका विकास कैसे हो। अपने समाज के लिए बहुत पहले से इच्छा रहा कि हमारे समाज बहुत पीछे है। हम लोग छनौटा कढ़ाई में हैं, तो छनौटा कढ़ाई से हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित किए हैं। अभी भी हमको लगता है कि 20% लोग शिक्षित हुए हैं, मगर 80% लोग नहीं। अभी हमारे परिवार में DM भी है,
एसपी भी है, मेरा बच्चा भी है, आपको विधानसभा में है, दरोगा भी है हमारे परिवार में। तो ऐसे ऐसे अभी एक एडीएम लड़की हुई है, चौसा का भाई हमारा, क्या नाम है उनका, पहलवान है, तो हम लोग 20% शिक्षित हुए हैं, मगर 80% जो है पीछे। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का गरीबी दूर होगा कैसे। तो गरीबी दूर होने का एक ही माने सुई है, या आप कहिए कि टैबलेट है, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है। उस पढ़ाई से हम लोग हर काम करने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का समाज, देखिए कोई समाज चलाने के लिए मनी और माइंड और टाइम तीनों देना पड़ता है। तो हम लोग के पास, समाज के पास टाइम नहीं है। तो जिसके पास टाइम है उसको माइंड से अपने मदद करें हम। जी, माइंड से मदद करें। हाँ, तो टाइम है वो अपना जाकर मनी से मदद करें। हम लोग के पास हर आदमी दुकानदार है, एक कप चाय का 5 रुपया हुआ, अगर 5 रुपया निकाल दे, हम लोग तो बुलाते हैं आइए भाई चाय पी लीजिए, तो हम लोग को पैसा तो वहाँ 20 रुपया चला जाता है। अगर 5 रुपया अपने समाज के लिए निकालेंगे हम लोग जिला से, तो हमको लगता है कि हम लोग पक्का का मकान और शिक्षा स्कूल सब बनवा दें। एक कप चाय के लिए, एक कप चाय का हम समाज से यही कहेंगे कि एक कप चाय का पैसा निकाल कर और अपने समाज को दे दें, समाज को मदद करें। हाँ, जो भी हमारे समाज में आज हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे अध्यक्ष मिथिलेश जी और उत्तर प्रदेश से आकर आज कैशियर बन गए, इसके लिए बहुत बहुत उनका हम आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। अब हमारा पूरा सहयोग रहेगा और सहयोग के साथ साथ हम अपना शारीरिक मदद भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर अपने समाज के लिए कुछ बताइए, कैसे हमारे समाज में विकास हो। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, हमको बोलने का मौका दिया। समाज का उत्थान तब होता है जब समाज में शिक्षा का भरपूर सहयोग रहता है। तो जरूरी है। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। हम अपने तरफ से ये सोच बनाए हुए हैं कि आने वाले समय में शिक्षा हेतु जितना हो सके प्रयास, हम लोग अभी हमारे संयोजक साहब ने कहा कि हम लोग कहीं ज़मीन का व्यवस्था करें और ज़मीन का व्यवस्था करके वहाँ जो है विद्यालय का निर्माण करें और उसी से हम लोग जो है अपने समाज में शिक्षा का शुरुआत करें। शिक्षा पर हम लोग का काफ़ी चाह उद्देश्य है कि जितना हमारे समाज में गरीब से गरीब भाई है, वो सारे गरीब भाई के बच्चे लोगों को हम लोग पढ़ाने का काम करें। आने वाले समय में हम लोग का बहुत सा काफ़ी अपने समाज के प्रति सोच है। उस सोच के लिए हम लोग एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग के तहत हम लोग तैयारी करेंगे। तो समाज का उत्थान के लिए सबसे पहला जरूरी था शिक्षा, और इसके बाद दूसरा जरूरी चीज़ है हम लोग का संगठन। जब तक से समाज में संगठन नहीं रहेगा तब तक से समाज में ताकत नहीं होगी। जब तक से किसी समाज को समस्या को हल करने के लिए एक ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत जो है संगठन है। अभी हम लोग का संगठन 1975 से 2017 से हम लोग बहुत काफ़ी तेज गति से बढ़ रहे हैं। हम तो 1988 से हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 2017 से हम लोग काफ़ी बहुत प्रोग्राम किए और अभी भी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। हर साल हम लोग जो है कहीं ना कहीं होली मिलन समारोह मनाते हैं साल में एक बार, और यहाँ पर भी मिथिलेश जी के यहाँ हम लोग मना रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है अभी तत्काल में गणिनाथ बाबा के नाम पर
गणिनाथ उत्थान समारोह का जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो है हमारे समाज की तरफ से जितने भी युवा साथी आए हुए हैं, तन मन धन से हम लोग इसको विकास के लिए लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमारा जो है समाज के लिए जो है उत्थान की हर पुरजोर कोशिश करेगा और निश्चित रूप से हम लोग का समाज का उत्थान होगा। इन सभी बातों से मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय बाबा गणिनाथ। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने समाज के एकता के बारे में बताइए। जैसे कि अभी बताइए समाज में एकता कहीं भी देखा जाए तो एकता नहीं है, कैसे एकता हो अपने समाज में? एकता नहीं है, ये तो सही बात है। तो पहले हम लोग थे, चाहे हमारे जो भी पूर्वज थे, उतना जो है प्रगतिशील नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, जो उतना ये नहीं था। और हम लोग जो है और चाहे हमारे जो बच्चे हैं और शिक्षा है ज़्यादा ये हो गया है। और अब हम लोग जो है ना अपने बच्चे को पूर्वज की तरह नहीं रहने देंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी। हाँ, तो पहले जो शिक्षा थी हमारे पूर्वज जो थे उतना शिक्षा नहीं थी। अब जो है हम लोग तत्पर है, शिक्षा को समझते हैं, शिक्षा क्या चीज़ है। अपने बच्चे को इतना जरूर करेंगे, शिक्षा अवश्य देंगे, जो आने वाला समय जो है वो पीछे के दिन को भुला जाए और जो मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।